हुए हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि वेंटिलेटर से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको समझना और उनसे संबंधित बातों को समझना, ताकि कल अगर हमें भी मौका मिले अगर कहीं पे अगर जाने की, ऐसे तो भगवान करे किसी को ना मिले, लेकिन अगर बाय संजोग जाना पड़ता है या किसी का साथ देना पड़ता है तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उनसे संबंधित जानकारियाँ अगर हमें रहती है तो हो सकता है आप अपनी सावधानी की वजह से कुछ अच्छे कर पाए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है वेंटिलेटर का अध्ययन करना। तो आज हम लोग मुख्य रूप से इसी पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो में पूरा बने रहिए और जो भी समस्याएं होगी, अगर आपके नज़र में कोई बात और है तो वो भी आप कहिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम सबसे पहले समझते हैं कि वेंटिलेटर है क्या। वेंटिलेटर एक मशीन है जो व्यक्ति को सांस लेने में मदद करता है, या उसको गले के द्वारा गले में कट करके यहाँ पे दिया जाता है। वेंटिलेटर का श्वास ट्यूब लगाया जाता है, या फिर मुंह के द्वारा लगाया जाता है, या फिर नाक के अंदर से लगाया जाता है श्वास ट्यूब। वेंटिलेटर इसी प्रकार का एक मशीन है। वेंटिलेटर का काम क्या है? फेफड़ों में ऑक्सीजन को डालना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। क्या काम है? ऑक्सीजन को डालना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जब गंभीर रूप से हो जाता है, बीमार हो जाता है, जब वो इस स्थिति में आ जाता है कि वो खुद से सांस न ले पाए, वैसी स्थिति में वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सर्जरी के दौरान। कहा जाता है कि जब व्यक्ति को सर्जरी करवाते हैं तो वो अब खुद से सांस लेने में की स्थिति में नहीं रह जाते हैं, तो उसे सर्जरी के दौरान वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद गंभीर फेफड़ों की बीमारी में, तो देखिए अभी कोरोना की जो काल चल रहा है, तो कोरोना में होता क्या है कि वो फेफड़े को सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो गंभीर फेफड़ों की बीमारी में ही इसका वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। जब कोरोना जो है फेफड़ों को अटैक कर लेता है तो वह सांस को लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है। तो वेंटिलेटर की अधिक ज़रूरत पड़ी है आजकल, इसलिए क्योंकि कोरोना फेफड़े पर अटैक ज़्यादा करती है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर, कितने टाइप का होता है वेंटिलेटर, कितने प्रकार का होता है? तो एक होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, एक होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। तो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो होता है वो सीने के ऊपर लगाया जाता है, यानी छाती के ऊपर लगाया जाता है, और इसके दबाव से सीना फैलता है, जिसके कारण सांस लेने में और उसको ऑक्सीजन डालने में थोड़ा आसानी होता है। तो इस तरह के समस्या को नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर कहा जाता है। और एक होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, इसके दौरान एयर के द्वारा प्रेशर दिया जाता है फेफड़ा में और इससे सांस लेने में थोड़ा आसानी किया जाता है, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद वेंटिलेटर को लगाने के बाद वह व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि वेंटिलेटर लगाया गया है यहाँ से या फिर मुंह से या नाक से, तो इन सभी कंडीशंस में वो बोल नहीं पाएगा, उसे बोलना मना है, वो खाना नहीं खा पाता है, इसके बाद वो पानी ड्रिंक वगैरह सब सिंपल वो भी नहीं कर पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है वेंटिलेटर लगाने के बाद। तो इसके हालत में क्या किया जाता है कि नस में प्रोटीन वगैरह का जो भी है उसको लगाया जाता है, जिसके कारण वो जिंदा रह सके, ठीक है। वेंटिलेटर पर होने से व्यक्ति को श्वास ट्यूब, लगाए गए श्वास ट्यूब में क्या होता है, उसके जरिए न्यूमोनिया हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी श्वास ट्यूब लगाया जाता है तो जो श्वास नली है पहले वाला, उसको सही से सफाई नहीं किया जाता है, ये डॉक्टर की लापरवाही होती है। और प्रायः ऐसा होता है वेंटिलेटर लगाने के बाद कि उसको न्यूमोनिया हो जाता है। तो इस तरह के इन्फेक्शंस अगर पहले तो बीमार हैं ही, लेकिन अगर न्यूमोनिया बाद में हो जाए तो और बीमार हो जाएंगे, एंटीबायोटिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हमको यहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए और डॉक्टर्स वगैरह जो है वो बढ़िया से साफ करके इसको लगाए। उसमें इसे कहा जाता है VAP, यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड प्रेशर के दौरान जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होता है उसे कहा जाता है, उसी से संबंधित न्यूमोनिया होता है, ठीक है। इसका उपयोग अगर लंबे समय तक किया जाता है तो होता क्या है उसमें कि रक्त में थक्का लग जाता है और गंभीर त्वचा बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, संक्रमित हो जाती है। तो उन्हें क्या हो जाता है, रक्त में थक्का बन जाता है और गंभीर त्वचा संक्रमण हो सकता है। ये इसलिए भी क्योंकि जब भी व्यक्ति को वेंटिलेटर पर लगाया जाता है तो वह चलने फिरने की अवस्था में नहीं रह जाता है, वह व्हील चेयर का व्यक्ति हो जाता है, जिसके कारण क्या उसे थक्का हो जाता है और गंभीर त्वचा बीमारी। कहने का मतलब है जब भी उसे इतना एंटीबायोटिक वगैरह सबका दवा सबका प्रयोग होता है कि उसके त्वचा पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो बाहरी वातावरण से संपर्क नहीं होता है, इसके कारण उसे त्वचा संक्रमण हो जाता है, ठीक है।
एक दिन में एक दिन की लागत वेंटिलेटर के लिए 4 से 10 हज़ार रुपया है। ये चार्ज है एक हॉस्पिटल का। लेकिन अगर जितना आप फैसिलिटीज़ वाले हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसका रेट जो है उसी के तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो 4 से 10 हज़ार रुपया है एक दिन का। सोचिए एक मिडिल फैमिली या लोअर फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका मिडिल फैमिली का ही पर मंथली होता है 10 हज़ार रुपया, 6 हज़ार 7 हज़ार, तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें प्राइवेटाइजेशन को रोकना है, निजीकरण को रोकना चाहिए, क्योंकि सभी को जिंदा रहना है। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सरकारी अर्थव्यवस्थाएँ मदद करें लोगों के जीवन में। देखिए निजीकरण वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर पूरा समृद्ध समाज हो, पूरा समाज हो, वहाँ पर निजीकरण कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ खुद गरीबी हो वहाँ पे अगर निजीकरण किया जाए तो वो लोग गुलाम हो सकते हैं। ये भावनाएं कही जाती है विशेषज्ञों के द्वारा। वेंटिलेटर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है आजकल कि किसी को भी वेंटिलेटर ट्रेनिंग दे दिया जाता है और उसे आम कर्मचारी के द्वारा भी चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि उसकी सही देखरेख नहीं हो पाती है और वो मरीज जो है मर जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो स्पेशलिस्ट, अगर आप लोग भी जाते हैं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलिएगा, उसको प्रेशर डालिएगा, ये काम करे कि वो खुद उसको संचालित करे। इससे होता क्या है, उसके अंदर एक जजमेंट होता है अनुभव करने का, जो उसे आसानी से पता चल जाता है कि उसकी प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन कितना ले रहा है, कितना छोड़ रहा है, तो उसके अनुसार वो काम करता है। तो ये थोड़ा अच्छा देखरेख हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आईसीयू में वेंटिलेशन को क्यों रखा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम डॉट में रखे हैं। ये आईसीयू में वेंटिलेटर को इसलिए रखा जाता है क्योंकि आईसीयू जो होता है एक ऐसा कमरा होता है जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वगैरह और अत्याधुनिक, इसके अलावा भी कोई बहुत अत्याधुनिक मशीनें होती हैं जो मरीज को इमरजेंसी वार्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसीलिए उसे आईसीयू में रखा जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स को हम लोग समझते हैं। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, आईटीयू इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट, सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट। इन सारे बातों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। तो ये याद रखिएगा, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू, आईटीयू इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट, सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट, ये याद रखिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी इन सभी बातों को समझ गए होंगे, और जो भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आप हमको सपोर्ट करिए, ये हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आपके साथ अभी बने रहेंगे काफ़ी दिनों तक। तो ठीक है, कहीं जाना नहीं है, चैनल सबको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।